गोपाल सिंह साहब ज्ञान के जिक्र करें। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई अभी। हाँ साथ जी, आवाज आई? हाँ आ गई। साथ संगत बड़ी है साथ जी, हम संगत के छोटे बालक हैं। कोई बेजोग बात निकल जाए संगत संभाल करे। साथ जी, ये जो तुमने प्रोग्राम चलाया है अब दोबारा हट करके शनिवार का, इसके लिए मैं साध विजय फूल को और पूरी संगत को और इस प्रोग्राम को चलाने वाले इनके पूरे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साध जी, ये इतना सुंदर प्रोग्राम है, इतना अच्छा प्रोग्राम है, मालिक तुम्हारा बहुत भला करेगा। साध जी देखो, हमारी समाज के अंदर एक बात अभी भी मेरी समझ के अनुसार बात नहीं बन रही। साथ जी, तुम बहुत अच्छे जिक्र करते हो, बहुत बढ़िया अच्छे जिक्र हैं तुम्हारे, लेकिन हमारा जो बेस है, हमारा जो बेसिक सिस्टम है, जो हमारा ए आ है, जरा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ जी, साथ जी, ज्यादातर साधक हमारे से प्रश्न करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हमारी बुद्धि ज्ञान को नहीं समझती, हमारा ध्यान नहीं लगता, हम अच्छी तरह से बात को पकड़ नहीं पाते, हम अच्छी तरह से ज्ञान को समझ नहीं पाते। तो साज जी, हमारा जो सिस्टम है क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जब तक हम अपने बेसिक सिस्टम पर नहीं जाएंगे, बेसिक बात पर नहीं जाएंगे, तो बात साधकों की समझ में कम आएगी। तो साध जी, मेरा तुमसे निरोध वो आग्रह है, नम्र निवेदन है कि सबसे पहले संगत को विवेक पर विचार करने पर जोर डालिए। साथ जी, विवेक क्या है? विवेक ये है कि क्या मैं शरीर हूं, क्या ये मन मेरा है, क्या ये बुद्धि मेरी है, क्या ये तन मेरा है, क्या ये इंद्रियां मेरी हैं, क्या मैं सदा यहां रहने वाला हूं, क्या मैं सुख भोगी हूं, क्या मैं संसार को अपना मानते हुए, मन और बुद्धि और इंद्रियों को अपना मानते हुए और सुख भोगते हुए संसार के साथ आसक्त होते हुए, साध जी, क्या मैं मालिक की प्राप्ति कर सकता हूं इस तरह से? तो साध जी, इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है, विवेक के आधार पर, कि शरीर और संसार मेरा नहीं है। इस पर विचार करने की जरूरत है, मन मेरा नहीं है,
इस पर विचार करने की जरूरत है कि बुद्धि मेरी नहीं है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि 5 तत्व से बना हुआ शरीर ये मेरा नहीं है और ये मेरे लिए भी नहीं है। तो साध जी, जब तक हम विवेक पर जोर नहीं देंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। साध जी, हम एक तरफ तो मालिक को भी अपना मान रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है, और दूसरी तरफ मालिक को अपना मानने के साथ साथ शरीर और सुख और मन और बुद्धि, इंद्रिया, रुपया, पैसा, घर बार, कारोबार, इस सब को भी हम अपना मान रहे हैं। तो साध जी, राजा हरिश्चंद्र किया विवेक। राजा हरिश्चंद्र ने ये विवेक किया कि ये शरीर, ये संसार, ये राज्य मेरा नहीं है, मेरे तो मेरे मालिक हैं। साध जी, हम अनेक प्रकार की कामनाओं को लेकर के, अनेक प्रकार की चाहनाओं को लेकर के, अनेक प्रकार के सुख और भोग की प्रबल चाहना लेकर के हम मालिक की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो साध जी, 100 काम बनने वाला नहीं है। मेरा नम्र निवेदन साध जी आपसे यही है, हाँ, बात बहुत ऊंची कहते हो, बहुत अच्छी कहते हो, लेकिन मेरा तुमसे निवेदन ये है कि पहले बेसिक सिस्टम को बताने का प्रयास करें। अगर तुम ये प्रयास कर रहे हो और संगत को मालिक के चरणों में पहुंचाने की तुम्हारे अंदर लालसा है, तो मेरा साध जी आपसे यही निम्र निवेदन है कि संगत को, जो हमारा बेस बिगड़ा हुआ है, जो हमारा आधार बिगड़ा हुआ है, उसे समझाने का प्रयास करिए। साध जी, विवेक के आधार पर देखिए मन मेरा है क्या, विवेक के आधार पर देखिए तन मेरा है क्या, विवेक के आधार पर देखिए जो कुछ भी मेरे पास मिला हुआ वो मेरा है क्या। साध जी, ये जो आत्म तत्व है ये एक अलौकिक तत्व है, और ये अलौकिक तत्व अविवेक के आधार पर शरीर और संसार में मिलकर और सुख भोग में मिलकर और वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति में मिलकर, साध जी ये बात बताइए संगत को कि इस तरह इनमें मिलकर के ये अलौकिक तत्व, ये आत्म तत्व मालिक की प्राप्ति कर सकता है क्या। इस बात को संगत को बताने की बहुत भारी आवश्यकता है, और मैं ये तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम ये बात ज्यादा से ज्यादा अपने प्रवचन में, अपनी बतकई में बताने की कोशिश करें। ये मेरा नर्म निवेदन साध विजय फूल तुमसे है। जब तक हम विवेक के आधार पर शरीर और संसार को अपना मानते रहेंगे, इस जड़ जगत को अपना मानते रहेंगे, और इस जड़ जगत में हम अपनी आत्मा को मिलाकर, साध जी, हम अपने मन में अपनी आत्मा को मिलाकर, हम अपनी बुद्धि में अपनी आत्मा को मिलाकर, हम साध जी इतने बर्बाद हो गए, इतने बर्बाद हो गए कि हमें अपनी वास्तविकता का भी पता नहीं है। हमें साध जी संगत में ये सुनने को मिलता है कि साध जी हमें बहुत दिन इस तरह करते हुए हो गए, और बहुत दिन ये करते हुए हो गए, बहुत दिन इतना पढ़ते हुए हो गए, लेकिन हमें अभी भी उस मालिक की तरफ का कोई आभास नहीं हुआ। संसार जी, हमने अपनी आत्मा को इस शरीर के साथ मिला दिया और संसार में मिला दिया और सुख भोग की आसक्ति में मिला दिया। तो हम साध जी इसमें मिलाकर के क्या मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं क्या? तो क्या हम अपने उस आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो हमारी जो ये भूल जनित
जो स्वीकृति है। साध विजय फूल जी, हमने जो भूल जनित ये स्वीकृति कर रखी है कि ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये संसार मेरा है, ये रुपया मेरा है, मैं इनके आधार पर इन्हें अपना मान करके और फिर मैं मालिक को अपना मानूं, तो क्या साध जी शरीर और संसार को अपना मानने के आधार पर और मन के साथ मिलकर, बुद्धि के साथ मिलकर के क्या हम मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं क्या? साथ जी इस बेसिक सिस्टम को समझाइए संगत को, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं भी इसका प्रयास कर रहा हूं, प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूं। सत्य तत्व हमारे अंदर मौजूद है, वो शब्द हमारे अंदर मौजूद है, उसकी मौजूदगी की हमें फिक्र नहीं है साथ जी, वो तो सदा हमारे साथ था। कहा गया है कि जिसको नर तू ढूंढत फिरता, सदा तुम्हारे पास में, मैं तो हूं विश्वास में। लेकिन हमारे विवेक के आधार पर स्वीकृतियां गलत हो रही हैं। इन स्वीकृतियों से संगत का ध्यान हटाइए। क्या ध्यान हटाइए? संगत को समझाइए कि भाई मन हमारा नहीं है। जिस मन को लेकर के हम मालिक की प्राप्ति करना चाहते हैं सो नहीं होगी। साधी संगत को समझाइए कि चित्त मेरा नहीं है। जिस चित्त को हम अपना मानकर उस चित्त के आधार पर हम ध्यान में परिवर्तित होना चाहेंगे, साधी सो नहीं होगा। जिस बुद्धि के आधार पर हम ये स्वीकृति करना चाहेंगे के मालिक मेरा है, बुद्धि के आधार पर स्वीकृति, तो साजिश सो नहीं होगा। तो इसलिए मेरा तुमसे नर्म निवेदन है कि संगत को विवेक के आधार पर पहले ये समझाने की कोशिश करिए कि शरीर और संसार, मन और बुद्धि जो भी हमारे पास भौतिक तत्व हैं, सबसे पहले हम इन्हें अपना मानने की जो हमने गलती कर रखी है, साध जी हमें इनकी स्वीकृति को हटाना है और इनकी स्वीकृति विवेक के आधार पर हटेगी। कैसे हटेगी? कि जैसे मेरे देखते देखते मेरा बालकपना चला गया और मैं बालकपने में अपने मन में कंचों के साथ खेलता था। आज मेरा बालकपना नहीं है और मेरा मन भी बदल गया है। आज मुझे कोई खेलने के लिए कंचे दे और प्लास्टिक के खिलौने दे, सो मैं उन्हें नहीं लूंगा, क्योंकि मन बदल गया। अब मेरे मन में रुपए पैसे से खेलने की बस गई। तो इस तरह साजी मेरा नम्र निवेदन तुमसे है कि पहले संगत को विवेक के आधार पर ये समझाइए कि ये शरीर और संसार और मन और बुद्धि और चित्त से हम मालिक की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। मालिक की प्राप्ति तो हम इनके त्याग से, विवेक के आधार पर त्याग का अर्थ है कि ये मेरे नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, इनसे मालिक की प्राप्ति मैं नहीं कर सकता। मैं इनसे अलग हूँ। मैं मन को भी जानने वाला हूँ, मैं अपनी बुद्धि को भी जानने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि आज मेरे मन में उथल पथल मिची हुई है, तो ये जो मैं कहता हूँ कि मेरे मन में उथल पुथल मिची हुई है, तो मन अलग है और मैं अलग हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी समझ में ये बात नहीं आई बुद्धि के आधार पर, तो इसका अर्थ हुआ कि बुद्धि अलग हुई और मैं अलग हुआ। तो जब तक हम विवेक के आधार पर इस तरह का विवेचन नहीं करेंगे संगत के साथ, और इस तरह का विवेचन करना चाहिए, तो जिस दिन भी हमने विवेक के आधार पर शरीर और संसार को अपना मानना छोड़ दिया, तो साध जी सत तत्व जिसका तुम जिक्र करते हो, जिस धुन का तुम जिक्र करते हो, वो तो तुरंत है ही अंदर, वो तो आ ही जाएगी। लेकिन उसके रहते हुए भी साथ जी एक बड़ी बात है, मालिक हमारे साथ है और उनके रहते हुए भी हम उस आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? तो विचारणीय प्रश्न ये है। मेरे बहुत से साथी शब्द सुन रहे हैं
लेकिन शब्द सुनने के साथ साथ उनके अंदर से कामना नहीं जा रही, वासना नहीं जा रही, चाहना नहीं जा रही। इसलिए नहीं जा रही कि मालिक के साथ साथ हमने शरीर और संसार, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थितियों को अपना मान रखा है। इसलिए हमारे अंदर शांति नहीं है, इसलिए हमारे अंदर टेंशन ही टेंशन है। हम शरीर और संसार को अपना मान करके चल रहे हैं, और शरीर और संसार की स्वीकृति करने के बाद हम मालिक को चाहते हैं। मन के आधार पर साथ जी मालिक नहीं मिलेगा, बुद्धि के आधार पर मालिक नहीं मिलेगा। मालिक तो हमारी स्वयं की स्वीकृति से मिलेगा। किस स्वीकृति से? कि पहले हम विवेक के आधार पर ये अस्वीकृति कर दें कि शरीर और संसार मेरा नहीं है, मेरे तो केवल मेरे मालिक हैं। जिसने स्वयं से ये बात स्वीकार कर ली तो साध जी उसको मालिक अवश्य मिलेंगे, उस घर का आनंद अवश्य मिलेगा, शांति अवश्य मिलेगी, बिना लगाए उसका ध्यान लगेगा। ध्यान कोई करने की वस्तु नहीं है, ध्यान तो स्वयं लगने की वस्तु है। कैसे? कि हम जिससे प्रेम करेंगे, जिसको हम अपना मानेंगे, ध्यान स्वतः ही हमारा उसमें चला जाएगा। तो साज जी मेरा नम्र निवेदन तुमसे यही है कि हमारा जो प्रारंभिक सिस्टम बिगड़ा हुआ है, विवेक के आधार पर, अपने प्रवचन के आधार पर, इस पर जोर दे करके संगत को साथ जी समझाने का प्रयास करें। और तुमने दोबारा ये कार्यक्रम चलाया है, तुम्हारा बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ, संगत का आभार प्रकट करता हूँ। और इस शनिवार के कार्य की शुरुआत करने के लिए मुझे तुमने आमंत्रित किया, इसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सतनाम, सत अवगत। सतनाम। भादव मास में जो वैदिक साप्ताहिक ज्ञान चर्चा को आरंभ हो, मालिक की बहुत मेहर है। अभय साहब भोपाल से गए, बहुत ही वैलिड मुद्दा पर बात। एक साधक को अपनो विवेक को जागृत करना, भगत मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण काम। अब सवाल जो उठत है कि एक नौ साधक है और सीधो उसको विवेक कैसे जागृत? इन पर अपने कुछ विचार रखता है। उसके मन में जो बात कैसा आई कि उसको विवेक जागृत हुए और भगत मार्ग में आगे बढ़े और मालिक को से अनुभव। उसके मन में जो बात ज्ञान चर्चा सुनकर भगत मार्ग की जो किसी भी साध की संगत या साध संगत, क्योंकि जब हम साध संगत करेंगे तो हमें संगत में मालिक के घर के जिक्र
सुनन को मिलेंगे और हमारे अंदर संसार के प्रति जो आसक्ति भरी पड़ी है वो आसक्ति पर हमारी चोट पहुंचे। इसीलिए कही जाता है कि संगत है वो आईना है। आज इस वर्चुअल माध्यम से भी जो संगत हो रही है इसको भी बहुत लाभ हो रहा है और बहुत प्राणियों को बात समझ में आ रही है। कहन को भाव इन पर यही है कि बेसिक सुधार हमें अच्छी संगत के चयन से ही आ गई। एक छोटी सी कहानी रखत है। एक आश्रम में एक महात्मा ने बहुत से बालक शिष्यों के साथ बैठे थे। तो उन महात्मा ने उनसे कही, बालकन से जो आश्रम में बैठे थे प्रवचन को समय, सबसे कही आओ तुम्हें साथ संगत की महिमा बताओ। वे अपने शिष्यों को आश्रम में ही एक कुआं को कुआं के पास ले गए और एक शिष्य से कही कि बेटा इस कुआं में एक जो नजदीक पड़ो पत्थर है, पत्थर को उठाओ, उस कुआं में फेंक। उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाओ और कुआं में फेंक दो। महात्मा ने कही क्या भाव देखो कुआं में झाड़। बालक बोलो कि जो पत्थर फेंको तो वो तो डूबो। अब उन महात्मा ने फिर उस बालक से कही कि एक और पत्थर जमीन में जो पड़ो है उसे आप लकड़ी के साथ बांध कर फेंको। उस बालक ने वैसो ही करो, उतना ही बड़ो एक पत्थर और उठाओ और पास में पड़ी एक लकड़ी से उसे बांध दो और फिर उनसे कही उसे फेंको कुआं में फेंको। वो पत्थर लकड़ी के संग बनो तो कुआं में फेंको, पानी में दो और कुछ ही क्षण के बाद लकड़ी समेत ऊपर आए। अब कहन को हीन का भाव जो है, पत्थर की प्रकृति उस समय भी पत्थर ही थी, पत्थर बदलो ना है तो उसने सिर्फ लकड़ी को संग कर दिया। लकड़ी के संग करे मात्र से क्योंकि अपनी करता है वो तो भी ऊपर है। भाव रखन को यही है, हम कितनी भी कमियों से क्यों न हो, क्योंकि हम जहाँ हैं जैसे हैं इसी संसार में रह रहे हैं, इसे उठा पुठक में जीवन जी रहे हैं और इसी में से हमें एक अच्छी संगत को चयन और उस चयन से ही धीरे धीरे जैसे कि जड़ पत्थर भी लकड़ी के साथ पानी में ऊपर आएगा, ऐसे ही जो हमारी जड़ बुद्धि है संसार में जो लगी हुई वो अच्छी संगत से निरंतर संगत करण से और जड़ बुद्धि धीरे धीरे उसमें चेतनता ही आना शुरू हो जाए और ऐसो हमारे सबको बहुत अनुभव है। निर्वाण ज्ञान माई है
कि साध ना साधे बिना कर्म। संसार में कर्मन को खेल चल रहा है। अच्छे कर्म को फल अच्छो मिलता है और दुष्कर्म को फल बुरो मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म के लिए संसार में बहुत सी साधना बताई दी है। अच्छी बात है, संसार में अगर हम शतोगुनी अवस्था में भी आते हैं तो बहुत सी व्याधन से बच जाते हैं, इसमें कोई विरोध ना है। पर ज्ञान क्या कह रहा है कि साधना साधे बिना कर्म फल ना कटे। साधना साधन से तुम्हारे कर्म रूपी फंदा तो कट जाएंगे, यानी अच्छे कर्म बन जाएंगे और जन्म दोबारा होएगा उन अच्छे कर्म को हो सकता है। और समस्या तो जो बार बार आनी, पुनर्जन्म, जो बारंबार जो जन्म ले रहे हैं, समस्या तो यही है। अब ये कह रहे अन भय सुने बिना भरम होना। सबसे बड़ो भरम है कि हम जो शरीर को अपना मानते ही जो संसार से भी हमारे लेखा होगा, और वो भरम सिर्फ और सिर्फ संत कह रहे हैं अनभय वाणी के सुने बगैर वो भरम नहीं कर सकता। सिर्फ बुद्धि के ज्ञान से जो भरम, मन के तल पर जो भरम, मन और बुद्धि सहायक होंगे इस यात्रा, पर वो मालिक की जब कृपा मेहर होएगी और साधक की तलब होएगी, तो वो जो अनभय वाणी ऋषभ तुम्हारा जो मालिक ऋषभ है, जो वे निरंतर जब से रचना वही है तब से सुनाए रहे हैं, जब इसके सर्वन में हाथ है, तो इसको सही भरम दूर हो। आगे है शब्दों की पारखा साध लेना। अब देखो क्या है अनवय वाणी। अनवय वाणी को सुनकर भी कह रहे हैं अब शब्द की परख कैसा आ गई, नहीं शब्दों की पारखा साध लेना। एक साध के जरिया से ही इसकी भी पहचान मिलेगी, सही साध संगत में मिलेगी। और किस साध, उस साध की भी पारख बताएगी। साधु की पारखा जोगवान, जिसने उस जोग को जान लो, उस सच्चे संबंध को जिसने अनुभव कर लो है, वही साध उसकी परख बता। परख बतान को इनका भाव है, वो कोई ऐसी बात ना है कि उसे भाषा द्वारा उसको वर्णन कर जा सके, पर फिर भी वो इशारन के माध्यम से बताए। और जो साधक जिसके अंदर तलब है और सही जुगत से वो साधना रत है और साथ संगत कर रहा है, तो निश्चित वो एक दिन ऐसा आवे कि जो उसे इशारा दे गए थे, उन इशारन से मालिक की कृपा महर से वो। तो मुक्त बात यही है भाई, हम जहाँ हैं जैसे मालिक के बच्चे, इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं। जैसे एक माँ के अनेक पुत्र होते हैं, सबको स्वभाव अलग अलग होते हैं। कोई बुद्धिमान होता है, कोई नटखट होता है, कोई शांत होता है, कोई ज्यादा बोलने वालों होता है। सबकी मन की प्रकृति अलग अलग होती है।
पर माँ को प्रेम सबके प्रति समान है। चलो संसार की माँ को शायद प्रेम अगर बढ़ भी जाए, पर जो जगत जननी माँ है वे समदृष्टि, मालिक हमारे हम सब से अटूट प्रेम कर रहे हैं और समदृष्टि भरो प्रेम उनकी तरफ से प्रेम में कोई कमी नहीं। सिर्फ हमें और हमारे अंदर वो तलब उठे, उस तलब उठन से और साथ संगत करण से जो हमें सही जुक्ति मालिक की कृपा मेहर से साथ संगत से मिलेगी, उस माध्यम से हम इसी जीवन में जो हमने लक्ष्य निर्धारित करो है मालिक की कृपा मेहर से हमें मिल जाए। तो इसमें नेको भी निराश होने को कामनाएं है, बस तलब कम न हो इसको प्रयास जरूर है। तलब कम हो जाता है, हमने सबने देखो होगा सावन में तलब अच्छी बढ़त है। क्यों? क्योंकि ज्यादा सात्संगत तलब, जैसे जैसे महीना गुजरत जाते हैं तलब कम होने लगते हैं, क्योंकि संसार में ज्यादा लिप्त होने लगते हैं। तो जो तो विवेचना हमें स्वयं में करनी है कि जब हमें लगे कि अब हमारी जड़ता की तरफ हमारा मन ज्यादा जाए रहा, तो सत्संगत तो हम कभी भी कर सकते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं, ज्ञान के अध्ययन से कर सकते हैं, जो भी हमें सहूलियत बनो हमारे पास जो सुविधा हो हम उसको इस्तेमाल करें और अपनी तलब में कमी न आने, तो हमारे जरूरी इसी जन्म में बेड़ा पार है। सत्य विनय कुमार साहब ज्ञान के जिक्र करें। सत सतनाम। आवाज आ रही भैया? बोलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। आवाज आ रही भैया? बोलो। वो बहुत अच्छे जिक्र है, प्राणी के भले के जिक्र है, बहुत मालिक की मेहर से। वो संगत लगन वो काम दोबारा सावन के बाद चालू हुई, वो कम से कम हफ्ता में एक बार है, तो जिससे जिक्र सुनत रहेंगे तो कुछ समझ चेतन रहेगी। अब जिक्र आओ कि हम शरीर हैं कि हम ब्रह्म हैं। हमने अपने को शरीर मान रखा है। जैसे ही हमने अपने को शरीर मान रखो, हम चित्त मन बुद्धि के अधीन हो गए हैं। ज्ञान में कहीं सबद सच्चा पिंड कच्चा समझ जन बैग। फिर आगे कई सत्य से बेमुख है जीव जाए। तो हम इस बात को अभ्यास करें, क्योंकि जब सुनत है तो हम जानत है कि हम शरीर नाय है।
मगर हम हृदय से मानत ना है। हम मान लें, उस मानन के लिए हमें थोड़ा सो प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि चितमन बुद्धि से अगर वो मानो तो वो थोड़ी देर रहता है, फिर वो संसार की तरफ चले जाते हैं और हम फिर अपने आप को हम शरीर ही समझते हैं और शरीर की चानन में लिप्त हो जाते हैं। फिर वही भूल पड़ता है, मन अपनी चाल चलता है। ज्ञान हमें बार बार हर जगह समझाए रहो है कि जय अनुभव ज्ञान है कि हम शरीर को जिसे हम अपनो मान बैठे हैं, जो छूटन वालों है, और जो हम शरीर ना है। जो हम हैं वो हम कैसा जाने, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए भी ज्ञान बन जाएगी। क्योंकि गुर की महिमा लिखी न जाई, आपा खोज महागत पाई। हमें अपने को ही खोजना पड़ेगा। हमें अपने तन मन को समेट कर मालिक से अरदास करनी पड़ेगी कि हमें कैसे इस बात को ज्ञान होए कि हम क्या हैं, मेरो स्वरूप क्या है। संगत में सुना था, जिक्र भी सुना था, खूब समझत भी है, और जो बात जान भी रहे हैं कि हमारा वास्तविक रूप जो शरीर ना है, जो छूटन वालों है, फिर भी हम मानत ना इस बात की। मानत हम वही बात है जो हम अंदर से कुछ ऐसा महसूस कर लेते हैं, या हमें किसी बात पर ऐसा विश्वास हो जाता है, मेरा मन भी मान ले तो अंदर से भी मान लेते कि हाँ जो चीज हमारे भले की है, तब उसे हम हृदय कहते हैं, हृदय से मानत है। वो बात टिकेगी। गुरु हमारे कह रहे वही अनुभव ज्ञान है, जिस दिन हमें जो बात को ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान में यहाँ ना कोई तेरा ना काहू सकार सगा, झूठा मोह भटकना फिरना, अपने पिंड का सौदा करना। जब तक हम अपने आप को जानने की कोशिश ना करेंगे, तब तक हम गुरु तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अपने मालिक तक कैसे पहुंचेंगे? मालिक तक पहुंचने के लिए जब चितमन बुद्धि से ना पहुंच सकेगी। कभी साहब ने कहा, अवगत गत है निर्मली, बुद्धमन चित से दी। खूब ज्ञान में जिक्र इस बात। हम कोशिश जो कर रहे हैं कि हम जो मेरे मन के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, तर्क के हिसाब से जान लें। और एक बात है, ज्ञान की बात है, हम तर्क लगाते हैं, तर्क है ही ना कहीं भी। इसमें केवल विश्वास है, और वो विश्वास भी मालिक मेरे गाड़ो करावेंगे, नीचे करावेंगे। केवल हमारी अरदास होगी, उनसे विनती होगी, उसके लिए हमें जुक्ति करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, और अपने को खोजन के लिए ज्ञान में खूब जिक्र आओ श्वासा सुमरन को। श्वास श्वास अब्दत आराधो, श्वासा सुमरन करो। श्वासा सुमरन रिज नहीं खंड है, सन्मुख लिखा है। श्वास एक ऐसा जरिया है जो हम अपने को जान सकते हैं, ऐसे ही से चढ़कर, ऐसे से यही सीढ़ी पकड़कर हम मालिक के घर, मालिक के चरणन की को भी मेरी सूरत वहां पहुंच सकता है। जो साधन में जन्म मिलो, क्या हमें सत्य भी मिलो, बस मालिक को नाम मिलो, हम सन्मुख हैं, हम सत्य को जान रहे हैं,
सत्य समझ कर सुमरन करना। जो सत्य से बेमुख है, हम अपनी स्थिति खुद देखें कि हम सन्मुख हैं कि बेमुख हैं। जीव जाए नरक की, सो भी ज्ञान में मालिक ने दर्शाई गई। आगे कही 84 में नाय भर में सब दही की। हम अपनी स्थिति खुद जाने कि मेरी क्या स्थिति है। अब जो बात कर्म की आई, संसार में कर्म अच्छे और बुरे हैं, वे हमें भोगने पड़ेंगे। हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, वही बात है। अवली सवली रहट सी गरिया आवत जात विभूषा। जैसा खेत में रहट चलत है और पानी आत और जात, वैसे मेरो जन्म हो मरण हो जन्म हो, जय 84 है। देह ना पर तो कौन सी मिलेंगी, कर्मन के हिसाब से देह पलटेंगी। जो सर्वोत्तम देह मिली भाई, इसमें मनखा देह में सर्वोत्तम स्थिति मिली भाई, सबसे ऊंची स्थिति मिली भाई। सत्य को ज्ञान मिलो वो, सत्य नाम मिलो वो, मालिक को पूरा निर्वाण ज्ञान मिलो वो है, संगत मिली भाई है। फिर भी अगर हम ना चेते और जो समय गंवाए दो, तो बहुत समझ लो घाटे कुछ हो जाए बहुत। तो क्या हम मिथ्या में तो ना पड़े भाई। हाँ जी, छाण मिथ्या लेव सिक्ख्या होएगा परमान, और गाफली से निकस भाव छाण मिली। स्थिति देखें, वास्तव में हम मिथ्या चीजें नहीं को देख रहे हैं, क्योंकि जब तक हम चितमन बुद्धि के अधीन है, संसार पूरा उसकी मिथ्या ही है। ठीक है, जो दिखे सो भरम है माया का विस्तार। ज्ञान कह रहा छाण मिथ्या लेव सिक्ख्या होएगा परमान। सीख मालिक की जो है वो उठाने, उस पर चलन कोशिश करें। मालिक अपने घर की मौज आनंद देंगे। गाफली से निकले। वास्तव में अगर अपनी स्थिति देखें तो हम गाफली में ही, ज्ञान सुनकर भी ना चेत पाए रहे। सुनत है, थोड़ी देर अच्छो लगत है, मन शांत होता है, फिर संसारिक कामन में लग जाए, तो मेरी गाफली की स्थिति है। वो सत्य को ना समझ पाए। जो शरीर के लिए इतनी दुआंग कर रहे हैं, शरीर की सुख के लिए इतनी दुआंग कर रहे हैं, जो कि मेटन वाले हैं। जो दिखे सो भरम है माया का सब विस्तार, फिर भी ना समझ रहे। गाफली से निकस गया छाण मनी और मान। मालिक ने संगत में शायद खान और भोजन की कोई मतलब ऐसी व्यवस्था ना कि जीवन न चले। जीवन यापन के लिए बहुत कुछ दो है, संतोष खाली कमी हुए। वो अगर इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसके पीछे पड़े हैं, मनी और मान है, मान के पीछे, फिर मैं वहां आएगा मेरे। अरे भाई भाई छोड़ दो, सब कारक बन गए। हमें भाई अपने को खोजना पड़ेगा। इतनी संगत सावन में भाई जय बार बार जिक्र आओ, फिर कोशिश करें अपने को समेटें, मन को समझावें, और एकांत में थोड़ा समय बितावें। वो सुबह भी सभा बहुत अच्छी लगा था, 7:30 से 8:30। वो एक बहुत बड़ा जरिया है, एक सीढ़ी है उस ध्यान सभा में
कि हम अपने मन को शांत करके समेट के बैठें और अपने को उस मालिक के चरणन में की अरदास करें। हमारो भाव रहेगो, तलब रहेगी, मालिक जरूर अपने शब्द सुनावेंगे और शब्द की परख भी करावेंगे साधन के द्वारा, और इस प्राणी को भलो होगी। जिन जिन साधन को शब्द सुनाई दे रहे हो, बहुत मालिक की उन पर महर अटूट कृपा है। मैं पीछे जिक्र आओ कि मालिक ने उन्हें चुन लो। फिर ऐसा तो ना है कि शब्द परख और अहूटा चाले, ऐसी स्थिति तो कहीं ना ही नहीं हमारी। इस पर हम गौर करें कि अगर मालिक ने हमें चुनो है तो हम शब्द की परख पूरी करे कैसे होगी, साधन से उसको जिक्र ले। अब जो जिक्र आओ, साधना साधे बिना कर्म फंद ना कटे, वही साधना है। जितनो ज्यादा हम शब्द को संग कर लें, सूरत उनके चरणन में लगी रहेगी, उसी से कर्म कटेंगे। सुनने की सत बिन कर्म के फंद नाही कटे, भगत बिन मान का जन्म हारे। तो कहीं हम अपनी स्थिति को खुद ही देख सकते हैं क्या है, और ज्यादा से ज्यादा संगत करके इस बात को समझें, अपने आप को देखें और समाप्त करें। सत्य सतनाम। सरस कुमार साहब ज्ञान के जिक्र करें। अब आवाज आ रही? हाँ अरे अब एक अमर भैया ने जिक्र करो, और वही बात जो है सबसे ज्यादा अहम है, ज्ञान को देखने से लगत है कि अनुभव सुने बिना जब तक वो शब्द सुनाई ना दे, वो इसको कोई भी कारण ना बने वो, और न भरम मिटेंगे। अनुभव सुने बिना भरम भव ना मिटाए। ये भरम मिटेंगे कब? जब जो है मालिक को हमारी जो है एक एक पल की खबर है। जैसे वाणी है कि बंदे की माहे की मालूम, दिल की तो दिल मालिक जाने। हमारे मालिक को हमारे एक एक रुआ रुआ की जो है खबर है, लखे रूम की रूम, एक एक बात की जो हमारी लिखी जा रही है कि हमारी चाहना क्या है। श्वास धारणा के तुम वेदी, जो हमारी श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है, उन्हें इसके बारे में भी पता है। और उनसे कोई भी चीज छुपी भई बिना है कि तुम्हारे मन में चल क्या रही है, किसके लिए क्या भाव उठ रहे हैं, किसके लिए तुम क्या करे चाह रहे हो, सब पता है। श्वास धारणा के तुम वेदी, छिपे किसे बितकू। उनसे कोई चीज छुपी ना है कि तुम किसके बारे में क्या सोच रहे हो। ऊपर से हम कुछ भी कह दें, फिर भी कह रहे हैं उदा के दास गोरख जी के सिख हैं, पल पल की मालूम। उन्हें एक एक पल की पता है कि हमारे चाहना क्या है। जो बालक जो है क्या मुक्ति चाह रहा है, जो हमसे क्या मिले चाह रहा है, जाए तो सिर्फ जो है, जो महाभारत में एक बात कही थी दुर्योधन और अर्जुन, तो उनने कही थी इसे तो उनकी फौज चाहिए, उन्हें दुर्योधन जी ने ले ली फौज। अर्जुन ने जो है किशन जी को मांग लो। अब समझन की बात है, हम मालिक से क्या चीज मांग रहे। मालिक से अगर मालिक को मांगे तो सारूकारत में मुफ्त मिल जाएगी। अगर मालिक से उनकी घर की चीज मांग रहे हैं तो वे तो दे देंगे। क्यों? वे तो हर प्राणी को जो उसको प्रारब्ध है उसके हिसाब से दे देते वे, उसमें वे कोई देरी ना करता। अगर
गिरे से गिरो भी इंसान है, मालिक उसकी भी पूरी करता है, लेकिन जो उसको प्रारब्ध है उसे भरने पड़ेगा। जो पीछे से करके आए हैं वो ज्ञान में कही है राणा राव करे बादशाही, उन तो आगे भगत कमाई। फिर आगे कह रहे जैसी करी जैसी भरपाई, अब के भरमा, अब जो भ्रमित हो गए हैं अवध गमाई, उनने जो है अपनी अवध को जो है गमाई। तो जो भ्रमित है और ज्ञान जो कह रहा है जो है जब तक अनुभव ना सुनेंगे जे, हम जब तक मालिक के शब्दन को ना सुन पाएंगे, हमारो चित्त जो है संसार में ही है। अब सबसे बड़ी बात तो जो है हमारा चित्त क्या संसार में है, सबसे पहले तो हम जो चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है तुम्हारे से मेरे पास ज्यादा हो जाए। जब तक जो चाहना रहेगी संसार में ही लिप्त रहेंगे, क्योंकि हमारो जितनो भी समय है, जैसे आज कहे थे संगत में उनने कही इतनो समय आज मालिक ने हमें फरमाई है, तुम 8 पैर फरमाया हम कसी नहीं है काया। मालिक ने तो 8 पैर फरमाओ, हमने काया का जो है कसोई है। हम रोज आजीजी करते हैं मालिक से, लेकिन आजीजी करते क्या है? बेकार बंदे की आजीजी अवगत से, सतगुर शब्द बताया हमको, हम सिर सौंपा जी हित से। क्या हमने अपनो सिर मालिक को सौंप रखो है? ये अपनी चाहनाएं जो हमने क्या उनसे और चाहनाएं अपनी पूरी करा रहे हैं। जिस दिन हमारे जो भाव आ जाएगो कि हम मालिक से जो है उनके घर की उन्हें मांग ले, उनके घर की चीज को नहीं मांगे, वे तो उन्हें मालूम है, एक एक सांस हमारी उन्हें मालूम है कि इसे क्या चाहिए। जो दुनिया में सबसे आगे भाई चाहता है, जो इनसे आगे भाई चाहता है, जो उनसे आगे भाई चाहता है, जब तक जो चाहना रहेगी तो मालिक तो वे तो दाता है, देने वाले हैं, देते रहेंगे, लेकिन उसको भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। और जब तक जो हम तो कई दफे जो बात को सुना चुके हैं और हमारे दिमाग में भी जो बात बैठी हुई है, जब तक उधर से सुनाई ना देगी तब तक इसको कोई भी कारण ना बनेगा। अनवय एक जगह पर आई है, अनवय वाणी तेज राम गाम है, तो उन्हें तो दर्शी वाणी हुक्म से, जो सब जितनों भी काम हो वो सब मालिक की मेहर से हो, हुक्म से हो, बस मेरी चाहना बदल जाए। जैसे अब भोपाल सिंह ने कही इसकी चाहना तो बदले, वे तो हर पल इसे देने वाले, वे तो मुकद्दर के मारक, वे तो इसे मुक्ति देने के लिए ही है, लेकिन जाए तो चाहिए ना, जाए तो सिर्फ जो चाहिए है कि हम संसार को पूरी तरीका से भोग के अगर मालिक के चरण मिलते हैं तो सहज में हमें मिल जाए। क्यों ज्ञान देखो एक जगह पर और भी आई है, कई जगह आई है, उन्हें कही अनवय सुने बिना, अनवय सुना भगत का भेवा। वो बात सुनी तो क्या वो धे छाड़, जिसे सुनने थी माने सुन ली, जिसने ना सुनी वो रहेगो। तो इसलिए भाई हमें जो है जो हमें ज्ञान मिलो है उस पर मालिक से हर समय एक ही बात मांगे कि हम अपने काम को देखें। जैसे अब जो बात आई थी उन्होंने कही अपने पिंड का सौदा करना, हम जब तक हम दूसरे को देखते रहेंगे हमारा कोई भी कार्य नहीं बनेगा। कौन क्या ज्ञान में खुलासा कह दिए, इससे ज्यादा और क्या कही जाएगी? कह रहे कौन का तू कौन तेरा, कोई तुम्हारो ना है, कोई घर बार ना है, जो सिर्फ इनके रिश्ते हैं, कौन का घर बार कौन बली हो तेरा। और जो बीमारी ने संसार में जो चीज को दिखाई रहा है कि जो एक दूसरे को देखन भी ना जा पा रहा हो, इस बात को जब हम गौर करें तो हमें अंदाज होगी कि जो ज्ञान में कब से लिख दी गई, कब की बात है, आज सही हो रही। तो इसे हम समझें और इस पर चलन की जो कोशिश करें कि मालिक से जो मांगे कि इसी जन्म में जो है हमें जो है अपने पास बुलाए लो, जहाँ पर जो है संतन को जो है इस सुख को बिलस रहे हैं। वे कह रहे हैं अमरापुरी हटरिया नर बिलसन लागा, मैंने चाखा जी अमर फल धन धनी। हमें भी वही फल चाखन को मिल जाए
तो कारज बन जाएगो, और संगत में यही बात को होना चाहिए जिससे कारज बना है। सतनाम। सतगत सतनाम। आज साथ भोपाल सिंह, जो कि हमारे बहुत ही प्रेमी हैं, उनने कुछ सुझाव रखो है, तो उनके सुझाव पे ही ज्ञान की बात रख रहे हैं। एक बात तो हम सब निश्चित रूप से समझ लें कि शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा हम जो भी काम करेंगे उसको फल हमें संसार में ही मिलेगा। अच्छो करेंगे अच्छो मिलेगा, गलत करेंगे गलत मिलेगा। मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा न कोई मालिक को जान सकत है और न इस भवसागर से मुक्त हो सकता। आत्मा यानी ब्रह्म, इसकी निरत है देखन की शक्ति, सुरत है सुनन की शक्ति, और तीसरी एक विशेष शक्ति इसमें और है, विवेक। विवेक है जो आत्मा की शक्ति है। एक बात, जो शरीर, मन, बुद्धि और मन में जो विचार आते, वे हर पल बलदत है, वे सब परिवर्तनशील हैं, जो सबको अनुभव है। लेकिन इस परिवर्तन को जो जानता है उसमें कोई परिवर्तन ना है, वो सदा एक सो है। इससे ले वो इन परिवर्तन को जान सकता। सदगुरु कबीर साहब ने कही है, अवगत गत है निर्मली, बुध मन चित से दूर, आपा मेट सतगुर मिले तब पावे दरस हजूर। अवगत आपके घर को रास्ता निर्मल है, जो निर्मल है वही उनके घर तक पहुंच सका। उन्होंने कही बुध मन चित्त से दूर, बुध मन और चित्त से कोई भी उनके घर न पहुंच सका। आपा मेट, आपा मेट नो क्या है? आपा मेट नो जो है कि हमने जो मान रखी है कि हम शरीर हैं, मन है, बुद्धि है, अहम है, यही मेरो स्वरूप है। इस मानता को त्याग करनो ही आपा को मेटनो है, और इस मान्यता को त्याग करते ही विवेक के द्वारा मालिक की पहचान हो जाती, मालिक के दरस हो जाती। निर्वाण ज्ञान में विवेक के बारे में कही है, ये माही किया सबद बबे, तीरथ बरत जबलग भटका भाई जबलग रहा चेत। संत कह रहे हैं कि ये यानी आत्मा में शब्द को विवेक ज्ञान दो, जो शब्द को ज्ञान मन बुद्धि के द्वारा ना संभव है। और शब्द क्या है? शब्द मेरे मालिक को स्वरूप है। तो उन्होंने कही ये माही क्या शब्द विवेक के द्वारा ही जो बात को ज्ञान होता है कि हर पल
मेरे मालिक मेरे पास हैं, एक पल भी हम उनसे दूर ना, न वे हमसे दूर हैं। जो बात जो ज्ञान विवेक से ही हो सकत है, और जब संतन को जब विवेक जागृत हो, तब उन्होंने जो बात कही कि तीरथ बरस जब लग भटका भाई जब लग रहा अचेत। जब तक अचेत थे, विवेक जागृत ना हो, मन बुद्धि के फेर में पड़े थे, तब तक तीरथ बरत में ही भटकत रहे। जथा में संत ने कही है, तेरा सरीखी कोई नहीं सकल पसारे मां। संत कह रहे हैं, अपनी आत्मा से, अपने ब्रह्म से कह रहे हैं कि तुम्हारो इस संसार में कोई भी संगी ना है। जो 5 तत्व को शरीर है, चित्त मन बुद्धि अहम, इसमें 3 गुण है। तो वे कह रहे 5 तत्व का पूतला त्याग लगो सतमा। इन्हें हमने अपनो स्वरूप मान लो है, इस मानता को भी कह रहे त्याग करो, और विवेक ज्ञान के द्वारा जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, यही मालिक से लग सके। इसी में वो विवेक ज्ञान है। बड़े साथ जी ने ध्यान वाणी में कही है, तन को त्याग सबद से रचिया, गुर प्रगट हृदय में लखिया। यानी वे साधी कह रहे हैं कि उन्हें जो बात को ज्ञान हुई गो, वो बात जाहिर कर रहे हैं कि तन को त्याग, यानी तन में मन बुद्धि अहम और जो शरीर, जो सबके कार्य तन कहिए, तन को त्याग, यानी जो विवेक ज्ञान है कि तन मन बुद्धि के द्वारा कोई भी मालिक तक ना पहुंच सकत है। विवेक ज्ञान ही ऐसो है जिससे इसे मालिक की परख आ सकत। उनके तन को त्याग सबद से रचिया, गुर प्रगट हृदय में लखिया। तब जो ज्ञान भाव, जब तन और मन से साधी अलग भय, तब उन्हें जो ज्ञान भाव कि मेरे गुरु मेरे मालिक तो मेरे हृदय में ही बसे हैं, मेरी आत्मा में बसे हैं, मेरी आत्मा से कहीं अलग ना है। मोतीलाल संत ने ज्ञान सागर में कही है, जिन मालिक जाना पास ही फिर क्या चाहिए हो, यही परख है साथ की नायक कुबत को ठो। मोतीलाल साहब कह रहे हैं, जिसे जो विवेक ज्ञान होगा, जो बुद्धि से जो ज्ञान ना हो सकता, जिसे जो विवेक ज्ञान होगा कि मालिक मेरे तो हर समय मेरे पास है, तो फिर उसे कोई बात की चाहना ना है। और इस बात को भी समझे कि चाहना शरीर की है, मन की है, बुद्धि की है, इस ब्रह्म की, इस आत्मा की कोई भी चाहना ना है संसारी। इसकी तो एक ही चाहना है जो मालिक की है, और मालिक से मिलन की है, इसकी हमेशा चाह है। तो ज्ञान में कही है, एक सत्वगत हृदय जाना, झूठ भरम सत्या। हृदय से जानो यानी विवेक के द्वारा। विवेक है जो आत्मा की, आत्म ज्ञान की चीज है। जैसे
सूरत और निरत ब्रह्म की शक्ति है, ऐसे ही जो विवेक, जो ज्ञान, जो इस ब्रह्म की शक्ति है। अब विवेक और बुद्धि में फर्क क्या है? बुद्धि है संसारी। बुद्धि जो बात देखत है कि किस चीज में हमारो फायदा है, किस चीज में हमारो संसारी फायदा है, किस चीज में हमारो संसारी नुकसान है। बुद्धि संसारी नफा नुकसान के अनुसार फैसला कर, लेकिन विवेक, विवेक आत्मज्ञान है, विवेक आत्मा की चीज है। वो तो हमेशा सत्य बात ही बतात है। तो भाई एक बात जो अच्छी तरीका से समझ लें, संसार को सब काम करने से होता, इसलिए हमारे सबके अंदर जो बात बस गई है कि मालिक भी बिना करे कैसे मिलेंगे। जब संसार को छोटो से छोटो काम है वो बिना करे ना होता है, तो मालिक तो बहुत बड़ी चीज है, वे बिना करे कैसे मिल जाएंगे। इस मानता को त्याग विवेक के द्वारा ही हो सकता। क्यों? जब विवेक ज्ञान होता है तब इस बात की जानकारी होत है, तब मालिक तो मिले ही भय हैं। मालिक हमसे कभी अलग भय ही ना है और न हम कभी मालिक से अलग ना है भय। लेकिन विवेक जागृत ना है। जब तक विवेक जागृत ना होएगो तब तक न आत्मज्ञान होएगो न मालिक को ज्ञान। इसलिए जो सब साथ संगत, जो निर्वाण ज्ञान हमें सबको मिलो है, इसे गहराई से हम समझें, इसको विश्वास करें, तो मालिक की मेहर से वो विवेक है वो जागृत हो जाएगी। ज्ञान में आई है, राजा हरिश्चंद्र किया बवे। राजा हरिश्चंद्र ने जो फैसला करो राज छोड़न को, वो बुद्धि को फैसला ना थो, वो विवेक को फैसला थो। बुद्धि वैसो फैसला कभी ना कर सकत। इसलिए हमारे सबके काज है जो जरूरी है कि मालिक से मांगे, साथ संगत करें, निर्वाण ज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश करें, तो जो विवेक है जागृत होएगा। और विवेक जागृत होने में फिर ज्ञान की कोई भी कमी ना रहेगी, ज्ञान से कोई दूरी ना रहेगी, मालिक से कोई दूरी ना रहेगी, मुक्ति में कोई कमी ना रहेगी। सत्य सत्य। अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और अंदर से चुप फोन को प्रयास करें। चुप फोन के मतलब क्या है? अक्रिय, यानी हम अपने द्वारा कुछ न करें, न विचार करें, न किसी भी चीज से काम न ले, शांत होकर बैठे। जो भी एक विवेक जागृत होने की बहुत बड़ी रास्ता है। शुरू करें।
सत का सतना